कि आज हमारी बेटियां, आज हमारी बहनें जो हैं वो आंख में आंख डालकर बात कर रही हैं। ये तो मैं राजनीतिक पे नहीं जाऊंगी, लेकिन इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है कि ये सब नीतीश कुमार की वजह से ही संभव हो चुका है। सबसे पहले तो कमी ये है कि लोगों का मेंटालिटी थोड़ा सुधारना होगा। तो नीतीश कुमार के ही राज्य में सब कुछ क्यों, तो मैं उन्हीं का श्रेय देती हूँ कि उन्हीं की वजह से आज इतना वैकेंसी भी है और लड़कियां जॉब ले रही है। गांव भी आते हैं तो देखते हैं लड़कियों को लोग पढ़ाते नहीं है, उधर उधर काम में लगा कर रखते हैं। मेरे को कहना है कि थोड़ा इससे बाहर निकले और अपने बच्चे को मोटिवेट करें। तो नीतीश कुमार के जाने से ही बिटिया लोग आगे निकली है, जबकि कि तुम्हें पढ़ना और समय उनको दे पढ़ने का। दिन भर चूल्हा चौका और ये गोबर इस सब से नहीं काम चलेगा। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राजनीतिक खबरों से इतर आज कुछ ऐसी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो हो सकता है कि आपके घर में अगर बेटे बेटियां हैं तो उन्हें एक अलग प्रेरणा मिले। जी हाँ, इस 1275 दरोगा की जो बहाली हुई है, अब जो नियुक्ति हुई है फाइनली जिनका रिजल्ट आया है, उनमें से एक ऐसे बच्ची की कहानी हम आज सुना रहे हैं जिनकी कहानी में काफी ट्विस्ट है। कैसे उनकी परिस्थिति समय दर समय बदलता गया और वो हार नहीं मानी। दरअसल उसने ये पढ़ा है जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो कविता है कि हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। तो चलिए हम सीधा बातचीत करते हैं, उनसे मिलवाते हैं कि ये इसके पीछे, सफलता के पीछे की पूरी कहानी क्या है, कौन है वो बच्ची, कैसे उसने उतार चढ़ाव देखा और आज परचम लहरा रही है। दरअसल ये गांव है अरवल जिला का करहरी गांव में पहुंचे हैं हम और आज सीधा उसी बच्ची से मुखातिब हैं जो अब मेरे सामने है और इनसे हम बातचीत करेंगे, इनके बारे में जानकारी लेंगे कि इनके जो सफलता है उसके पीछे क्या क्या वजह रहा, कौन इसके मूल कारण है और कैसे इस गांव में रहने के बावजूद भी कैसे सफलता हासिल कर ली। हालांकि ये अरवल जिला से काफी दूर है ये गांव, जो बिल्कुल अंतिम कहें जहानाबाद का बॉर्डर है ये, और उस गांव में रहते हुए बिना किसी कोचिंग संस्थान के सहायता के परचम लहराया है। बहुत बहुत शुभकामना। सबसे पहले तो धन्यवाद। दर्शकों को आप ये बताइए कि नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनीशा प्रिया है। अनीशा प्रिया। अनीशा, कैसा अब महसूस हो रहा है, चूंकि आप एक गांव के रहने वाली हैं और बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी मार्गदर्शक के दरोगा बन गए? हाँ, मैं बन गई और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे लगता है कि मेरे इस पहल से मेरे गांव की जो लड़कियां हैं वो मतलब मुझे देखकर आगे बढ़ेंगी और पढ़ने का जज्बा अपने अंदर लाएंगी। अनीशा, ये जज्बा जो है, ये जुनून कब आया आपके अंदर? कैसे ये जहन में बात कैसे आई कि आपको दरोगा बनना है? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि डीएसपी बनना है? नहीं, डीएसपी का भी सफ़र जारी है, मैंने सोचा है। और मेरे पापा के जाने के बाद मैं पहले से ही सोच रखी थी कि मुझे सामाजिक सेवा में जाना, और मेरे पापा भी इसी काम में थे। आ रही थी आपकी, कैसे आपके जो जुनून है वो कैसे जागृत हुआ आपका? जागृत तो मेरा जुनून तो पहले से ही था कि मुझे कुछ करना है और अच्छा करना है, और मैं बीपीएससी का ही हमेशा से सोच कर रखी हूँ। तो ये तो आते रहा फॉर्म, तो मुझे लगा कि मुझे लेना है हर हाल में। और मेरे पापा भी सामाजिक लाइन में ही थे, तो मुझे मेरे पापा से ज़्यादा प्रेरणा मिली कि मुझे भी समाज के लिए ही कुछ करना है। दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं भाई, बड़ी विडंबना जो है देखा है इस बच्ची ने। दरअसल 2017 में होली के एक दिन बाद इनके पिताजी का देहांत होता है, हार्ट अटैक होता है, और उस समय इनके एक भाई हैं छोटे, उनके सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम था उसी दिन। ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वज्रपात हुआ इनके परिवार के ऊपर। फिर भी वही मैंने कहा, अटल बिहारी की वो कविता की हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। तो सीधा अब हम कुछ और बातें करते हैं इनसे। अनीशा प्रिया, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने आप को संभाला। माता जी हैं, आपके छोटा भाई हैं, आपकी बड़ी बहन भी है एक, जैसा कि जानकारी हमें प्राप्त हुई है। पूरा घर जो है आपका, आपके पिता ने जो संस्कार दिया है उससे वो गूंथा जा चुका है। तो अब ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने तैयारी कैसे की? मैं तो स्टार्टिंग में फाउंडेशन बैच ली थी। अच्छा। पटना में रहती थी मैं। किस कोचिंग संस्थान से? मैं अलग अलग ली थी। मैं तो मैथ का अलग ली थी, इंग्लिश का अलग ली थी, लेकिन जीके जीएस का जो होता है वो मैं खुद से की थी। और फिर फाउंडेशन बैच लेने के बाद मैं सारा खुद से सेल्फ स्टडी ही की हूँ, कोई कोचिंग संस्थान नहीं। और जितना भी सेट वगैरह मार्केट में था वो सारा मैं बनाती थी और सारा का प्रॉपर रिवीजन करती थी। अच्छा।
तो ये इस दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए होंगे, ताना भी मिला होगा समाज का, भाई बिटिया जब बड़ी होती है तो सबसे पहला अटैक होता है शादी करो इसकी। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं था, कोई सामने से बोला नहीं शादी कब करोगी, लेकिन मम्मी को शायद कोई बोलते होंगे, लेकिन मेरे को कोई सामने से नहीं बोला। ये झेल तो मम्मी झेली होगी, आप तक नहीं हाँ, पहुंचा। मम्मी झेलती थी और मम्मी बोलती भी थी इस बार नहीं होगा तो लड़का तुम्हारा देख लेंगे अब इस बार। मतलब ये चैलेंज था कि अगर दरोगा नहीं बनी तो ब्याह तो करिए देंगे। हाँ, मतलब ये डेडलाइन था कि 2024 में तुम्हारा शादी अगले साल हो ही जाना। ये बड़ी समस्या है। तो इधर इलेक्शन हो गया लोकसभा का, 2024 में आपका भी डेडलाइन था। चलिए और कुछ जानकारी चाहिए थी हमें। अब हम सीधा आपसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एक जो जिस तरह का माहौल हमारे समाज में है, महिलाओं को लेकर घूंघट से निकलती नहीं थी, सड़कों पर चलना उनका दूभर था, और अब कदम से कदम मिलाकर चल रही है महिलाएं, इसका श्रेय आप किसे देंगे? अगर हम राज्य की बात करें, राजनीति की बात करें, तो वो कौन सा पॉलिटिशियन ऐसा है जिसके वजह से ये दिन देखना पड़ा कि आज हमारी बेटियां, आज हमारी बहनें जो हैं वो आंख में आंख डालकर बात कर रही हैं? ये तो मैं राजनीतिक पे नहीं जाऊंगी, लेकिन इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है कि ये सब नीतीश कुमार की वजह से ही संभव हो चुका है। नीतीश कुमार? हाँ, बिल्कुल उन्हीं की वजह मतलब आपको नीतीश जी के राज में दरोगा बनी है इसलिए नाम ले रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं लालू के राज में बनती तो उनका भी नाम लेती, लेकिन जो भी चेंज आए हैं, मैं जब से अपने याद से देखी हूँ तो मैं चेंज ही देखी हूँ लोग। लेकिन पहले के लोग जो भी बोलते थे कि रात को या फिर घर से निकलना मना होता था, मतलब लड़कियाँ नहीं निकल सकती थी, अपने आप को सेफ नहीं समझती थी, तो मैं तो नीतीश कुमार के ही राज्य में सब कुछ की हूँ, तो मैं उन्हीं का श्रेय देती हूँ कि उन्हीं की वजह से आज इतना वैकेंसी भी है और लड़कियां जॉब ले रही है। तो अब जो स्टार का इमला जो लगेगा कंधे पे आपके, उसके बाद क्या वो शेर वाला इमला भी लगाना है क्या? शेर वाला मतलब डीएसपी भी बनना हाँ, है? वो प्रोसेस जारी है और वो चल रहा है और वो लेना ही है। वो स्टार के बाद शेर ही आता है जिसपे बीपीएस लिखा होता हाँ, है। वो लेना है ना? तो चलिए अब कुछ और सवाल कर लेते हैं आपसे, क्योंकि आप एक प्रेरणा स्रोत हैं उन बच्चियों के लिए जो आगे तैयारी कर रही है। क्या कहेंगे उनके लिए? आप कैसे तैयारी करें, कैसे अपने आप को बांधे, समय में कैसे बांधे, कितना समय लगाए पढ़ाई करने में और कितना समय लगाए मोबाइल से इंटरटेनमेंट करने? नहीं, मैं तो 3 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रही हूँ, और जब भी मतलब 3 साल से कर रही हूँ, उसकी मतलब सोशल मीडिया में बहुत कम यूज़ करने लगी थी, और जितना हो सका था मैं खुद में ही समय देती थी, खुद में ही, कहीं जाना नहीं, कहीं घूमना नहीं, सिर्फ सेल्फ स्टडी ही करना। हाँ, बस सेल्फ स्टडी करने के बाद मतलब कितना टाइम सेल्फ स्टडी? अगर आपसे कोई पूछा आके कि दीदी ये बताओ कितना देर पढ़ती थी तुम? मैं सोने, खाने और जो दिनचर्या होता है उसको छोड़ के मैं पढ़ती ही रहती थी। अच्छा, हाँ। मतलब कितना देर पढ़ती थी? टाइमिंग कुछ था? 14-15 घंटा हो ही जाता होगा। 14-15 घंटे? तब तो यूपीएससी निकाल लेती। नहीं, मतलब पहले कुछ लेना है, उसके बाद मतलब सफर जारी है। अच्छा, मतलब पहले कुछ हासिल करना है, उसके बाद जो पिलर है वो मजबूत हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत शुभकामना आपको, बहुत बधाई भी और अग्रिम शुभकामना भी दे रहे हैं। एक अहम सवाल, आप कुर्था क्षेत्र है ना, ये विधानसभा क्षेत्र, इस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो एज एन ऑफिसर क्या है आपका, क्या कमी है इस क्षेत्र में? सबसे पहले तो कमी ये है कि लोगों का मेंटालिटी थोड़ा सुधारना होगा। क्या क्या मेंटालिटी, मतलब किस तरह से वो अपने लड़कियों को आगे निकालना होगा। जैसे कि हम गांव भी आते हैं तो देखते हैं लड़कियों को लोग पढ़ाते नहीं है, उधर उधर काम में लगा कर रखते हैं। मेरे को कहना है कि थोड़ा इससे बाहर निकले और अपने बच्चे को मोटिवेट करें कि तुम्हें पढ़ना, और समय उनको दे पढ़ने का। दिन भर चूल्हा चौका और ये गोबर इस सब से नहीं काम चलेगा। मेरी मम्मी ये सब हमसे नहीं करवाई है। नहीं, आपके मम्मी के पास उतना सुविधा था इसलिए आपसे नहीं नहीं, मेरे यहाँ भी गाय है, 4-5 गाय है, लेकिन मेरे फैमिली पढ़ने का ही समय ज्यादा दिए हैं। अच्छा। हाँ। और यही वजह है कि बस फैमिली सपोर्ट ही है जो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। चलिए, तो फिर से एक बार बधाई आपको, बहुत शुभकामना। आपकी माता जी हैं यहीं पर, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आप बैठिए, हम थोड़ा यहाँ बैठ जाते हैं, आप बैठिए यहाँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, चूंकि भाई आप दरोगा की माँ हो गई है ना? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बाकी अधूरा अच्छा लग रहा है, जो कि पापा नहीं है तो पापा रहते तब पूरा खुशी होता। तो है, इसकी कमी तो खलेगी, चाहे वो माँ को खले या बिटिया रानी को खले। तो अब क्या है, पहले मतलब आप क्या सोचिए कि बेटी दरोगा बन गई तो सबसे पहले ये क्या करें ऐसा जिससे आपके जो मतलब जो हस्बैंड हैं उनका नाम वो जितना किए उससे ज्यादा ही बिटिया का नाम हो? हम कहाँ भी सोच रहे हैं कि पापा से भी ज्यादा नाम करे।
पापा से ही ज़्यादा नाम करने के लिए हम सोचे हैं कि पापा जो अधूरा काम छोड़ के गए हैं वो पूरा करें। अच्छा, ये उनके जाने के बाद आप लोगों का मतलब जो सहयोग कहते हैं, सपोर्ट मिलना या किसी से, तो ऐसा भी हुआ आपके इस पूरे दौरान 17 से लेकर 24 तक की कोई परिवार का पैर भी खींचना चाहा, किसी तरह से परेशान भी किया मेंटली तौर पे, ताकि हम डिस्टर्ब हो जाएं, हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएं? नहीं नहीं, मेरा परिवार पूरा साथ दिया है। पूरे परिवार के चलते ही मैं आगे बढ़े हैं, मेरी बेटी आगे निकली है। परिवार हमको कोई टांग नहीं, मतलब सबकी दुआएं जो है आज बिटिया को मिली है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। हम आपसे एक अहम सवाल जो जानना बहुत ज़रूरी है, मुझे भी, दर्शकों को भी और उन बेटियों को भी जो अपने घरों में, जैसा कि अभी जो प्रिया ने बताया कि भाई क्या होना चाहिए, बच्चे जो हैं घर में रहती हैं, काम करती हैं, तो कैसे कैसे एक माँ होने के नाते आप समाज की बेटियों को क्या संदेश देंगे? हम देते हैं बेटी को, समाज के पढ़ो, तुम भी पढ़ो, मेरी बेटी जैसा आगे बढ़ो और सब बेटियां पढ़ के निकल जाए। नेता में सबसे बढ़िया कौन नेता है? जो अब बेटी तो बोली है कि भाई उसकी नीतीश कुमार जी के रीजन में हमारा नौकरी हुआ है। नेता के बारे में कब बताएंगे कि कौन नेता ज्यादा अच्छा है? सब नेता मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। वो तो है, कुछ तो है जो लगे कि हाँ भाई, ये पहले ऐसे फाउंडेशन था, अब फ्री हम घूम रहे हैं, हमारी बेटी भी पढ़ लिख के आगे बढ़ी है। तो कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जिसके बारे में आपके दिल और दिमाग में वो जगह है उनके लिए? तो नीतीश कुमार के जाने से ही बिटिया लोग आगे निकली है, जबकि चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए भाई। स्पष्ट तौर पे माँ और बेटी दोनों ने कहा है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में ही ये पूरा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। खैर, नीतीश कुमार जी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और जो लोग हैं वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं, जज कर रहे हैं कि कौन नेता कैसा है। लेकिन एक अहम बात जो आज हम आपसे बताने का प्रयास कर रहे हैं वो ये कि किसी के भी उंगली पकड़ के चलने की तैयारी मत कीजिए। खुद अपना मुकाम तैयार कीजिए, अपना रास्ता खुद बनाइए। जैसा कि ये निशा प्रिया ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम उतार चढ़ाव देखते हुए, पिताजी के जाने के बाद जिस तरह की परिस्थिति आई मेरे जीवन में, जिस तरह का भूचाल आया, हमने उसको बहुत कम समय में कवर कर लिया और उसके बाद हम अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति एक्टिव हो गए। और उसका ही ये सफल परिणाम है कि आज हमारे कंधे पे ये 3 स्टार अब कुछ ही दिनों में दिखाई देगा। आगे भी तैयारी जारी है, यानी वो जो शेर का इमला होता है डीएसपी बनने के बाद, जो वो अशोक जो स्तंभ है वो कंधे पे मिलता है, निशा प्रिया की वहां तक तैयारी है। देखते हैं, हमारी शुभकामना है और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक हैं इस बिटिया को शुभकामना दें। बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।